किसान साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ एक खास अगर चीज़ मिलाकर डाल दें तो हमारे धान की फसल में हर एक पौधे में जो निकले कल्लों की संख्या कम है, वह बढ़कर किसान भाइयों हर एक पौधे में 80 से 100 कल्ले देखने को मिलेंगे। और यह जो खास चीज़ है बहुत ही खतरनाक है और कम खर्च में है, क्योंकि किसान भाइयों इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए गए हैं। क्योंकि हमारे धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि वह कौन सा पोषक तत्व खास चीज़ है और हमें कितने दिनों पर अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ मिलाकर देना है और कितना देना है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको सही से जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी फसल से जानकारी की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यह हमारे धान की जो फसल है, यह 20 दिन के अवस्था की हो चुकी है। इस समय हमारे धान की फसल में कुछ हरापन और जो कल्लों की संख्या है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और अभी आप यह बगल वाला खेत देख सकते हैं। इन दोनों खेतों की रुपाई एक ही दिन हुई थी और इसमें कुछ इस प्रकार से अंतर किसान भाइयों दिखाई दे रहा है। और हमने पहली यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स महाशक्तिशाली और हुमिक एसिड 98% अपने धान की फसल में प्रयोग किया था। और इस समय आप देख सकते हैं, अगर हम अपने धान की फसल में प्रति एक पौधे से कल्लों की संख्या देखें तो कितनी है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसान भाइयों प्रति एक पौधे से कल्लों की संख्या दिखाई दे रही है। तो आइए किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया कब देना चाहिए। तो हमारे धान की फसल किसान भाइयों जब लगभग 30 दिन के आसपास हो जाए, तब हमें अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया लगा देना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। और इसके साथ किसान भाइयों, जो आपको खास खतरनाक पोषक तत्व मिलाना है, वह है फसल गोल्ड। क्योंकि इसमें किसान भाइयों जिंक 10%, आयरन 5%, कॉपर 1%, मैग्नीज 2%, बोरान 1% और सल्फर वह भी किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाया गया है। और यह जो हमारे धान की फसल में कार्य है, इसका कार्य किसान भाई कल्लों की संख्या बढ़ाने में बहुत ही बेहतर और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में बेहतर काम करता है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो आपको इसका प्रयोग प्रति एकड़ 6 से 7 किलोग्राम लेना है। और मान लीजिए किसान भाइयों, आपने अपने धान की फसल में 20 दिनों पर यूरिया डाली थी, वह प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलो डाली थी, तो आपको अपने धान की फसल में 25 किलो यूरिया के साथ मिलाकर डाल देना है। अगर आपने 15 दिनों पर पहले यूरिया डाली थी आपने धान की फसल में, तो आपको अपने धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ मिलाकर बिखेर दें। बिखेरने से किसान भाइयों, आप पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपको अपने धान की फसल में तभी बिखेरना है जब आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी हो, अन्यथा ना बिखेरें। क्योंकि हमारे धान की फसल में पूरी तरह से जो
उपयोग है वह उपयोग देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप पानी लगाने के एक दिन पहले अपने धान की फसल में बिखेर सकते हैं और डालने के बाद आपके भी किसान भाइयों धान की फसल में कुछ इस प्रकार से हरापन दिखाई देने को मिलने लगेगा और आपके भी पड़ोसी पूछेंगे कि भाई साहब आपने ऐसा क्या डाल दिया। जैसे कि इस प्रकार आप देख सकते हैं इस खेत में किसान भाइयों कितना अंतर है और इस खेत में कितना अंतर है। सेम रुपाई किसान भाइयों इस खेत की एक दिन पहले हुई थी और इस खेत की एक दो दिन बाद हुई थी। और जो किसान भाइयों अभी आपको आगे खेत दिखाया था उस खेत की इस खेत की रुपाई एक दिन ही हुई थी। अगर आप धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले यूरिया के साथ होमिक एसिड नहीं डाला था तो आज चाहें तो आप अपने धान की फसल में प्रति एकड़ यूरिया और फसल गोल्ड के साथ मिलाकर 500 ग्राम डाल सकते हैं। इसका डालने से हमारे धान की फसल में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। फ़ायदा ये देखने को मिलता है जो हमारे धान की फसल में पड़े हुए पोषक तत्व खाद फर्टिलाइज़र होते हैं उनके साथ क्रिया करके उनको घुलनशील में बदल देता है और पौधा अवशोषित करके जो किसान भाइयों खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह सही प्रकार से ले लेता है और अपना भोजन अच्छे से बनाता है जिससे जो जड़ें हैं वह गहराई से जाते हैं और हमारा तना जो है वह मजबूत हो जाता है जिससे आगे चलकर हमारे धान की फसल में जब अधिक कल्लों की संख्या होती है और उनमें बालियाँ निकलती हैं तब हमारा तेज़ हवाएं किसान भाइयों चलती हैं जिससे पौधा जो है कमज़ोर होने के कारण गिर जाता है। तो हमारा उस समय पौधा नहीं गिरेगा और इसका हमारे धान की फसल में बहुत ही अच्छा देखने को रिजल्ट मिलता है और यह पीएच मान को भी मेंटेन करने में किसान भाइयों बहुत सहायक है। और इस प्रकार से किसान भाइयों धान की फसलें दिखाई दे रही हैं और इस खेत में कुछ ज़्यादा ही हरापन है। अगर आप भी किसान भाइयों धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और अपने धान की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार प्राप्त करें। इस समय शाम के बज रहे हैं 7। जो किसान भाइयों वीडियो की क्वालिटी है वह सही नहीं दिखाई दे रही है। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, वंदे मातरम।